नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी इन्वेस्टिंग में। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कुछ लोग के हमें पास्ट में कमेंट्स भी आए थे कि क्या ईटीएफ में स्प्लिट होता है या फिर नहीं। देखिए, जनरली हमने स्टॉक में तो कई बार सुनते हैं कि स्टॉक स्प्लिट हो जाते हैं जब भी उनका प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसको मोर अफोर्डेबल बनाने के लिए उसका स्प्लिट ले आती है उसकी कंपनी। तो कुछ लोग के क्वेश्चन पास्ट में हमें आते हुए देखने को मिले हैं, ये जानने के लिए कि क्या ईटीएफ के केस में भी हमें सेम चीज़ें देखने को मिलती है। क्या ईटीएफ का भी जब जो प्राइस होता है, जब कभी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो क्या म्यूचुअल फंड कंपनी उसका स्प्लिट अनाउंस करती हैं या फिर नहीं। तो इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम आपको क्लियर कर दें कि हाँ, देखिए, म्यूचुअल फंड कंपनियाँ भी ईटीएफ का स्प्लिट अनाउंस करती हैं जब कभी भी उसका प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और उसको जो यहाँ पर स्प्लिट करने का जो मेन रीज़न होता है वो एक ही होता है। देखिए, उसका जो प्राइस बहुत ज़्यादा जब बढ़ जाता है किसी ईटीएफ या किसी स्टॉक का, तो जनरली स्प्लिट अनाउंस करती हैं म्यूचुअल फंड कंपनियाँ या फिर वो कंपनी, क्योंकि उसको और ज़्यादा अफोर्डेबल वो बनाना चाहती हैं कि छोटे निवेशक उसमें और ज़्यादा निवेश कर सकें और आसानी से छोटे निवेशक भी खरीद सकें। मेनली उसको और ज़्यादा अफोर्डेबल बनाने के लिए ऐसा किया जाता है। तो देखिए, आज हम आपके सामने ऐसे 3 एग्जाम्पल देंगे, यानी 3 ऐसे ईटीएफ को दिखाएंगे जिनका पास्ट में स्प्लिट हुआ है। जी हाँ, ऐसे कुछ ईटीएफ भी हैं मार्केट में जिनका पास्ट में ऑलरेडी स्प्लिट हो रखा है, उसका भी हम आपको एग्जाम्पल देंगे। तो आइए चलिए देख लेते हैं ऐसे कौन से 3 ईटीएफ हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो ईटीएफ है ये है, देखिए, निप्पॉन इंडिया की तरफ से निफ्टी 20 वाला ईटीएफ, जो कि आप सभी इसको अच्छे से जानते हैं। देखिए, इसका भी पास्ट में एक बार स्प्लिट हुआ है। वो चलिए हम बता देते हैं कि कब हुआ है। तो देखिए, ये एक वेबसाइट है जिसका कि नाम है यहाँ पर trendline.com। तो आप इस वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं और यहाँ पर आपको इसके स्प्लिट के बारे में यहाँ पर सारी जानकारी मिल जाएगी। देखिए, 19 दिसंबर 2019 को यहाँ पर 1:10 का स्प्लिट अनाउंस हुआ था। देख सकते हैं, 19 दिसंबर 2019 को, जो कि पहले जो इसकी फेस वैल्यू थी, ओल्ड फेस वैल्यू 10 की थी, फिर उसको 1 रुपये की फेस वैल्यू पर लाया गया था। आप यहाँ पढ़ भी सकते हैं। तो निफ्टी 20 का भी यहाँ पर जो है स्प्लिट हो रखा है पास्ट में। बहुत से कम लोग को पता होगा, क्योंकि उस समय ईटीएफ का इतना ज़्यादा जोर शोर नहीं था। और यहाँ पर अगर आप इस डेट पे जाकर देखेंगे तो आप इसके चार्ट में देख भी पाएंगे, पर आप चार्ट को अच्छे से देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि देखिए, जो जनरली जो स्प्लिट होता है वो चार्ट में एडजस्ट हो जाता है, वो आपको चार्ट में दिखेगा नहीं। क्योंकि अगर आपने स्टॉक में कभी स्प्लिट देखा होगा तो आपने देखा होगा कि चार्ट भी उसी हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। पर एक ईटीएफ ऐसा है जिसमें आप चार्ट में भी इस चीज़ को बेहतर देख पाएंगे। क्योंकि अगला ईटीएफ जो हम बात करेंगे वो देखिए है ICICI प्रूडेंशियल का गोल्ड ईटीएफ, जिसका भी जो प्राइस है वो 80 रुपये है। और एक समय इसका यहाँ पर स्प्लिट आया था मार्केट में। देखिए, एक समय जब इस ईटीएफ का प्राइस यहाँ पर 290 रुपये के आसपास था, तो ICICI प्रूडेंशियल गोल्ड ईटीएफ का यहाँ पर स्प्लिट अनाउंस हुआ था, वो भी 1:10 का। और फिर अगले ट्रेडिंग सेशन में इसका 10 गुना प्राइस कम हो गया था। देखिए, जब भी स्प्लिट होता है उस हिसाब से, उस रेशियो में उसका प्राइस अगले दिन कम हो जाता है और उसी हिसाब से यूनिट भी इंक्रीज़ कर दी जाती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका अगले दिन जो प्राइस था वो 29 रुपये हो गया था। और ये आप यहाँ देख सकते हैं इसका ICICI प्रूडेंशियल का गोल्ड ईटीएफ स्प्लिट हिस्ट्री, आप यहाँ मिंट की वेबसाइट पर आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, यहाँ स्प्लिट वाले ऑप्शन में हम गए हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है ICICI प्रूडेंशियल गोल्ड ईटीएफ हैज़ नॉट अनाउंस्ड एनी स्प्लिट सिंस 2018। यहाँ पर जो बताया गया है कि 2018 से कोई भी स्प्लिट अनाउंस नहीं किया है ICICI प्रूडेंशियल गोल्ड ईटीएफ ने। इट मीन्स कि यहाँ पर 2018 में इसका स्प्लिट आया था। और आप इसका ये चीज़ प्रूफ इसके चार्ट में भी देख पाएंगे कि अक्टूबर नवंबर के आसपास, यानी नवंबर में 5 नवंबर के आसपास इसका स्प्लिट अनाउंस हुआ था 2018 में, वो भी 1:10 का, जिससे 10 गुना इसका प्राइस कम हो गया था। क्योंकि उसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, 290 रुपये तक चला गया था। तो उसको कम करने के लिए, 10 गुना कम करने के लिए यहाँ पर उसका स्प्लिट आया था। और जाहिर सी बात है उसी रेशियो में यूनिट्स भी बढ़ा दी गई होंगी, जिनके पास जो लोग भी यूनिट्स होल्ड करते थे। तो ये तो आपको साफ पता चल गया होगा। हालांकि उसमें रिटर्न्स का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, जितना निवेश किया है या जितना रिटर्न पहले था आपका, उतना ही रिटर्न बाद में भी रहता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पर यहाँ पर छोटे निवेशकों के लिए आसान हो जाता है। तो कई बार ये चीज़ें अच्छी साबित होती है उस ईटीएफ के लिए।
बाकी देखिए एक ETF और है मार्केट में, उसके बारे में बात कर लेते हैं, जो है ICICI प्रूडेंशियल की तरफ से निफ्टी ऑटो ETF। देखिए पास्ट में ये भी ETF है जो स्प्लिट हुआ था। अभी के टाइम पे तो इसका प्राइस 24 रुपये है, पर एक टाइम इसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा था। तो यहाँ पर ICICI प्रूडेंशियल ने इसका स्प्लिट अनाउंस किया था और यहाँ पर आप इसका डेटा देख सकते हैं, सेम वेबसाइट trendline.com। और यहाँ पर आप जाएंगे तो देख पाएंगे 1 मार्च 2024 में, यानी हाल ही में इसका स्प्लिट अनाउंस हुआ था, जो कि 10 रुपये की फेस वैल्यू से 1 रुपये की फेस वैल्यू पर लाया गया था, यानी 1:10 का स्प्लिट आया था। और चार्ट में आप यहाँ देखेंगे तो फिलहाल से आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि चार्ट उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो गया है। और इसका जो स्प्लिट आया था वो 1 मार्च 2024 को आया था। और 1 मार्च 2024 का अगर आप डेटा देखेंगे तो फिलहाल से आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो क्योंकि चार्ट यहाँ पर वैसा नहीं है जैसा कि इस वाले केस में देखने को मिला था। और देखिए हमने जैसा कि कहा कि जनरली जब किसी ETF का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो फिर बहुत ज़्यादा जो छोटे निवेशक हैं उसमें निवेश नहीं कर पाते हैं, क्योंकि प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उसको और ज़्यादा अफोर्डेबल बनाने के लिए और छोटे निवेशक उस पर निवेश करें, और या फिर वॉल्यूम इंक्रीज़ करने के लिए कई बार म्यूचुअल फंड कंपनियाँ उसका यहाँ पर स्प्लिट अनाउंस करती हैं। और देखिए आज की डेट में भी कुछ ETF ऐसे हैं जिनका प्राइस बहुत ज़्यादा हो गया है, तो हो सकता है आने वाले समय में भी उस ETF का स्प्लिट आ सकता है। क्योंकि अगर आप नज़र डालेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल निपॉन इंडिया का जो जूनियर 20 ETF है, इसका प्राइस आज की डेट में 718 रुपये हो चुका है, तो काफ़ी ज़्यादा महंगा हो गया है इन टर्म ऑफ प्राइस। तो प्राइस के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा महंगा हो गया है, और एक यूनिट भी अगर आपको उसको परचेज़ करनी है तो आपको 718 रुपये देना पड़ेगा, यानी अगर आपके पास 500 रुपये है तो आप इसमें निवेश नहीं कर सकते हैं। तो जिस वजह से हो सकता है आने वाले समय में इसका स्प्लिट आ सकता है निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड की तरफ से। और अगला ETF देखिए निपॉन इंडिया का इंफ्रा 20 ETF, जिसका की प्राइस है 931 रुपये। और देखिए यहाँ भी अगर आपको एक भी यूनिट बाय करनी है इस ETF की तो 931 रुपये आपको मिनिमम पे करना होगा। तो यहाँ भी अगर आपके पास 500, 600, 700, 800 है तो आप इसमें निवेश नहीं कर पाएंगे, यानी छोटे निवेशकों के लिए ETF बिल्कुल भी नहीं है। छोटे निवेशक यहाँ पर 500 रुपये या 600 रुपये से इसमें निवेश नहीं कर सकते हैं। तो हो सकता है अब आने वाले समय में इन ETFs का भी स्प्लिट आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ कारण होते हैं जिस वजह से म्यूचुअल फंड कंपनियां उसका अपने ETF का स्प्लिट लाती हैं। तो देखिए ये कुछ ETF थे, बाकी मार्केट में और भी कुछ ETF हैं जिन्होंने पास्ट में यहाँ पर स्प्लिट अनाउंस किया है। बाकी हमने यहाँ पर मेन 3 ETF के बारे में बात किया, क्योंकि आपको वो यहाँ पर एग्जांपल देना था कि पास्ट में ETF कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अपना स्प्लिट अनाउंस किया था। तो ये था आपके क्वेश्चन का जवाब। होप आपको सारा समझ में आ गया होगा कि ऐसे भी मार्केट में कुछ ETF हैं जिन्होंने स्प्लिट का यहाँ पर अनाउंसमेंट किया है। तो होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।